बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट पर्शियन की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का इस्तकबाल है। पिछली क्लास में हमने फारसी का जो के निसाब में आपका जो असबाक या जो लेसन शामिल है उनमें से हमने 8वें लेसन को पढ़ा। आज हम एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हम इंग्लिश में टू हैव वर्ब यूज करते हैं, टू हैव को फारसी में किस तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे सेंटेंस के जरिए हम समझे कि वो एक उसके पास एक किताब है, या वो एक बाइक रखता है, या उसके पास एक बाइक है। तो रखता है या उसके पास है, इसको फारसी में किस तरीके से कहेंगे, या इनके समानांतर कौन सा शब्द या लफ्ज फारसी जबान में है, और इस सेंटेंस को फारसी जबान में कैसे कहते हैं, कैसे अदा करते हैं, वो सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपके सामने ये स्क्रीन पेश करता हूँ, जो ये रहा। लेसन नंबर 9 में आप सीखेंगे लर्निंग द वर्ब टू हैव, यानी टू हैव को फारसी में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टू हैव एक वर्ब है। अगर फारसी जबान में टू हैव को कहें तो दाश्तन होता है। दाश्तन आप सामने रखेंगे। टू हैव इन पर्शियनी दाश्तन, यानी फारसी में हैव को दाश्तन कहते हैं, रखना या है। और अगर प्रेजेंट फॉर्म बनानी है इसकी, इन दाश्तन को हम प्रेजेंट फॉर्म में बनाए तो वो दार है। ठीक है, ये दाश्तन और दार में आप कंफ्यूज ना हो और इसको बाकायदा याद रखें। तो आइए हम इस फार्मूले को समझाते हैं कि दाश्तन दार कैसे होता है और दार को कैसे इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड हो या फिर थर्ड पर्सन हो। तो देखें, मन दार अम, मीम है ना, मन दारम मेरे पास है या मैं रखता हूँ, ये इसकी मीनिंग। मन दारम मैं रखता हूँ। दार असल में क्या है, इसका इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है, दाश्तन। मन दारम मैं रखता हूँ, मन दारम मैं रखता हूँ या मेरे पास है। मन क्लास दारम मेरी क्लास है। ठीक है, मन क्लास दारम मैं क्लास रखता हूँ, यहाँ पे इसकी मीनिंग सेट नहीं हो रही। तो मन क्लास दारम मैं, मेरी क्लास है। तू दारी तेरे पास है, क्या रखता है, तू दारी तेरे पास है, तू दारी तेरे पास है। तू किताब दारी तेरे पास किताब है। ठीक है, ऊ या ऑन दारद, ठीक है, वो या वो हो। ठीक है, आप जब सेकेंड थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे ऊ भी इस्तेमाल होता है और ऑन भी, ये दूर के लिए है। ठीक है, ऊ ऑन दारद क्या रखता है, वो ऑन दारद, ऊ गुलदारद उसके पास फूल है, वो गुलदारद उसके पास फूल है। माँ दारीम, तो माँ के साथ जो ये मीम लगा है ये इसकी निशानी है किसकी, जमा मुतकल्लिम की, जिसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहा जाता है। माँ दारिम हमारे पास है, माँ दारिम हमारे पास है या हम रखते हैं, क्या रखते हैं। माँ उस्ताद दारिम हम उस्ताद रखते हैं, हमारे पास उस्ताद है, हम उस्ताद रखते हैं जिनसे हम सीखते हैं। शुमा दारी तुम लोग रखते हो, क्या रखते हो, शुमा दारी। शुमा मीज दारी तुम्हारे पास मेज है या तुम मेज रखते हो। अनहा दारंद वो लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, अनहा दारंद। अनहा तूब दारन वो लोग गेंद रखते हैं। गेंद मतलब यहाँ से मुराद, तूब से मुराद फुटबॉल है। ठीक है, गेंद आप ना कहकर फुटबॉल कहें। अनहा तूबदारन वो फुटबॉल रखते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, मन या किताबे बुजुर्ग दारम, यानी मेरे पास एक किताब, मैं ये मन या किताब दारम मैं एक किताब रखते हैं, मेरे पास एक किताब है। तो किताब कैसी है उसकी साइज बता रहा है। मन या किताबे बुजुर्ग दारम ये उसका एडजेक्टिव फॉर्म है किताब का, ये उसकी एडजेक्टिविटी को बता रहे हैं, उसकी सिफत को बता रहे हैं कि किताब बड़ी है। मन या किताबें बुजुर्ग दारम मेरे पास एक किताब बड़ी है, मेरे पास एक बड़ी किताब है। मान दो बिरादरो यक खौहर दारम, बिरादर भाई, यक मतलब एक, खार मतलब बहन, मन दारम मैं रखता हूँ मेरे पास है।
तो मन दो बिरादरो यक खौहर दारम, मेरे पास ये 2 भाई और एक बहन है। अगले पेज पे आप देखें, तू सिह दफ्तरदारी, तेरे पास 3 कॉपी, दफ्तर ऑफिस भी होती है, कॉपी भी होती है, ठीक है। तो तू सिह दफ्तरदारी, तेरे पास 3 कॉपी है। तो यक मौदरे मेहरबानदारी, तेरे पास एक मेहरबान और दयालु माँ है। वो क्लासे ज़बान फारसी दारस, क्लासे ज़बान फारसी दारस, वो फारसी जबान की क्लास में है, या उसकी अभी फारसी जबान की क्लास है। वो 4 बिरादर दारद, उसके पास 4 भाई हैं। माँ यक उस्ताद खूबो समीमी दारी, माँ यक उस्ताद खूबो समीमी दारी, मैं हमारे हम लोगों के पास एक ऐसे टीचर है जो बहुत अच्छे और फ्रेंडली है। माँ क्लासदारी, हमारे पास क्लास है, यानी हम क्लास करने वाले हैं। शुमा दो क्लास से आसान हो या क्लास से मुश्किल दारी, तुम सब एक आसान, तुम्हारे पास एक आसान क्लास है, बहुत इजी और बहुत आसान आप सब फहम क्लास है, और एक मुश्किल है। अनहा दर किताब खाने क्लास फारसी दारन, वो लोगों की फारसी क्लास लाइब्रेरी में है। खहार परवीन 4 सी दारद, और परवीन की बहन के पास 4 सेब है। अनहा दर किताब खाने क्लास फारसी दारन, उन लोगों की फारसी क्लास किताब खाने में है। सीमा दरकीफ 5 किताबों से दफ्तर, सीमा के बैग में 5 किताब और 3 कॉपी है। मन दर क्लास तह दानिशजू दारम, हमारे मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। तो आपने ये इस नए लेसन में, जो आप लेसन नंबर 8 था, आपने दार या दाश्तन को सीखा, यानी टू हैव को इंग्लिश में जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सेम फारसी में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लफ्ज क्या है, वो दाश्तन या दार। जैसे हम इंग्लिश में टू हैव यूज करते हैं, वैसे दाश्तन यूज करते हैं। हैव को जिस तरीके से इंग्लिश में यूज करते हैं, वैसे ही दार को भी इंग्लिश फारसी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दार और दाश्तन में आपने देखा, दाश्तन होता है तो पास में है, रखता है या है, ठीक है। दार उसका प्रेजेंट फॉर्म है, तो हम दाश्तन को दार में चेंज करके या दार से चेंज करके, उसके बाद उसमें अलामतें यानी निशानियां जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन की, उसको उसको लगाकर हम उसकी मीनिंग अलग अलग तरीके से करते हैं। आगे अब देखिए, अब यहाँ से आप लोगों का काम है नेगेटिव किस तरीके से है, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये लेसन है। तो नेगेटिव आप खुद से देखेंगे, क्योंकि आपने नया शब्द लफ्ज का इस्तेमाल पहले कर लिया ना, यानी नेगेटिव के लिए कौन सा फारसी लफ्ज है वो आपने सीखा इससे पहले, तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उसे आप भरते हैं, उसे सीखें और उसकी एक्सरसाइज करें। मैं कुछ दिनों के किस तरीके से, आज है कल गुज़िश्ता है, इसको फारसी मैंने टुडे टुमारो यस्टरडे को फारसी में क्या कहते हैं उसको मैं बताते चलता हूँ। तो टुडे को इमरोज कहते हैं, टुडे आज इमरोज कहते हैं उसे। एवरीडे को हर रोज कहते हैं, और टुनाइट जो इंग्लिश में होता है वो उसको फारसी में इमशब कहते हैं। टुनाइट यानी आज की रात, इमशब कहते हैं। इमरोज को आज का दिन, हर रोज को होता है एवरीडे, इमशब मतलब टुनाइट यानी आज की रात, हर शब एवरी नाइट, ठीक है। और ये है इमसाल दिस ईयर, हर साल एवरी ईयर, ठीक है। तो ये कुछ जो कॉमन सेंटेंसेस या वर्ड्स हम डेली लाइफ की रूटीन में यूज करते हैं, तो इसे आप देख सकते हैं कि फारसी में किस तरीके से हम फारसी इन माने को या इन अपने हरकत और अपने काम को, अमल को फारसी जबान के जरिए किस तरीके से हम अदा कर सकते हैं, वो आप इसे सीखें। और ये जो 5 से 6 नए वर्ड्स जो रोज हर रोज, इमशब, हरशब, इमसाल और हर साल, इसे आप कॉपी पे नोट कर लें और इसे याद रखें, ताकि आगे जो क्लासेस होने वाली है इन नए शब्दों का या नए अल्फाज का इस्तेमाल वहाँ होना। तो आज की क्लास में इतना ही, आप इसे रिपीट करते रहें, और कोई किसी किस्म की दिक्कत हो, कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक